रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे थे उन केसेस में इनवॉइस पे टैक्सेस लगे हुए होते थे, जहां पे हमें सप्लायर से कोई इनवॉइस मिलता था और हम वो टैक्स अमाउंट सप्लायर को पे करते थे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में समझा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कि हमें रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स हमें ही पे करना होगा। सो रिवर्स चार्ज का मतलब ये हो गया कि जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विस है उन्हें सर्टेन केसेस में, दैट इज नेचर ऑफ सर्विस पे टैक्सेस रिवर्स बेसिस पे करना होता है। इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ साथ लायबिलिटी भी होती है। तो जिस तरह से हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एंट्री रिकॉर्ड की, उसी तरह से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हमें रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना होता है। तो उस केसेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कंपनी टुक वन लीगल सर्विस। तो ये लीगल सर्विस अगर हम लॉयर से अगर लेते हैं तो आज के दिन जो लीगल सर्विस है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होता है। तो कंपनी टुक वन लीगल सर्विस फ्रॉम एडवोकेट नव्यादीप एसोसिएशन, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड है कोई बात नहीं, लेकिन वो इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी होते तो भी तो नहीं चार्ज करते, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है भी तो वो चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वो केसेस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स हमें पे करना होगा। तो उन्होंने हमें सर्विस दी है, उसका इनवॉइस है। सिमिलर वे से हमने गणेश ट्रांसपोर्टेशन से कुछ सर्विस ली है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए अहमदाबाद टू मुंबई, तो उसका भी हमें इनवॉइस मिला। तो ये कहलाता है जीटीए इनवॉइस, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो भी इनवॉइसेस हमें देंगे उस पे स्पेसिफिकली लिखा रहेगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू बी रिवर्स चार्ज। चलिए दोनों केसेस के इनवॉइसेस को हम यहाँ पे ओपन करके उसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर है ये लीगल सर्विस का इनवॉइस नव्यादीप एसोसिएशन से, ये उनका एड्रेस, इनवॉइस डिटेल, ये अपनी कंपनी का नाम एंड डिटेल, लीगल सर्विस, अमाउंट 20,000 जिसपे 9% सीजीएसटी एसजीएसटी बनता तो है, लेकिन वो टोटल में अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लैंक आता है, यानी कि यहाँ पे वो हमसे इनवॉइस पे पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमसे जो अमाउंट है वो 20,000 रुपीज ही कलेक्ट करेंगे, जीएसटी अमाउंट वो हमसे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू बी रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू बी रिवर्स चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टैक्स हमें खुद ब खुद हमें अपने पॉकेट से ही पे करना है। तो इस एंट्री को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए ये समझते हैं। तो टैली प्राइम में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, वाउचर में यहाँ पे परचेज, मोड होगा हमारा अकाउंट इनवॉइस मोड, पार्टी नेम इज नव्यादीप एसोसिएशन, इनवॉइस का डेट है 15 जुलाई। तो पार्टी का नाम और हम उनका एड्रेस डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इनवॉइस नंबर इज 8545, डेट 15th ऑफ जुलाई 8545, पार्टी नेम ग्रुप क्रेडिटर्स, बिल वाइज डिटेल यस, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, पिन कोड, रेगुलर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा। फिलहाल हम यहाँ पे टीडीएस अमाउंट जो नॉर्मली टीडीएस डिडक्ट होता है उसे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर डिटेल आ गई। यहाँ पर होगा लीगल सर्विस, लीगल सर्विस का लेजर, लीगल सर्विस शुड बी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सर्विस है तो यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है। सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, दैट इज लेट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डमी के तौर पे, टैक्सेबल जीएसटी रेट। तो यहाँ पे क्वेरी लोग कर सकते हैं कि अगर ये रिवर्स चार्ज है तो क्या मुझे यहाँ पे इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सी ये एग्जांपल ऐसा है जैसे कि लीगल सर्विस, आपको तो पता है कि लीगल सर्विस है तो डेफिनेटली लॉयर के थ्रू ही होगी, तो इसका मतलब लॉयर से ली हुई सर्विस उनके फीस पे तो डेफिनेटली हमें रिवर्स चार्ज पे ही करना है। अगर आप श्योर शॉट कंफर्म हो कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जिसके अंडर आने वाले
ये सारे रिवर्स चार्ज में तो आप इसे यस कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो कि नहीं ये लीगल सर्विस में कभी किसी और से भी ले सकता हूँ जो कि रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा, तो ऐसे केस में इसे आप इसे नो रखना हमेशा। तो आप अगर आप इसे नो रखते हो तो एट द टाइम ऑफ एंट्री के रिकॉर्ड करने के टाइम पे भी आप इसे वहां पे रिवर्स चार्ज यस कर सकते हो। फीस है 20,000। अब यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने वहां पे ऑप्शन यस किया होता रिवर्स चार्ज का तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यस आ गया होता, लेकिन यस नहीं है वहां पे, तो आप इसे यहाँ पे यस कर सकते हैं और ये एंट्री को आपको कर लेना है सेव। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ये एंट्री का प्रिंट करके आपको अपने पास इसकी एक कॉपी रखनी होगी जिसे हम सेल्फ इनवॉइसिंग कहते हैं। ये हो गया आपका एक एंट्री रिकॉर्ड। तो इसकी लायबिलिटी और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन साथ साथ में दूसरा जो इनवॉइस है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का उसे भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दूसरा इनवॉइस है गणेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, गुजरात का पार्टी है, पार्टी गुजरात की है, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। GTA 105 इनवॉइस नंबर GTA 105 गणेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी, क्रेडिटर्स, एड्रेस उनका गुजरात का है तो मैंने स्टेट गुजरात सेलेक्ट कर लिया है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी साथ साथ में हम एक्सप्लेन करते हुए चले, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में अगर ये पार्टी ट्रांसपोर्टर है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इज ए ट्रांसपोर्टर, आप इसे मार्क कर सकते हैं। इससे होगा यह कि जब इसे आप यहाँ पे ऑप्शन यस कर देंगे तो जब आप ई-वे बिल क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे ये ट्रांसपोर्टर का नाम वहां पे बाय डिफॉल्ट एज ए लिस्ट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टर का डिटेल दैट इज जीएसटी नंबर या फिर उसका ट्रांसपोर्टर का आईडी। अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे ये इस केस में ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे उनका एक ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर होता है इंस्टेड ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। हमें अब यहाँ पे लेना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का एक्सपेंसेस है, अमाउंट इज 18,000। यहाँ पर इसको रिवर्स चार्ज यस कर देना है। ये याद रखना यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया बिकॉज यहाँ पे हमें क्या पे करना होगा आईजीएसटी, और रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे 5%। आप यहाँ पे देख सकते हो जो जीएसटी का रेट है वो 5% है आईजीएसटी। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया और इसका भी सेल्फ इनवॉइसिंग प्रिंट लेके हमें इसको मार्किंग कर लेनी है। अब हम चलते हैं जीएसटीआर 3B रिपोर्ट में, डायरेक्टली यहीं से जा सकते हैं। गो टू रिपोर्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जीएसटीआर 3B भी जा सकते हैं। जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और फॉर द मंथ ऑफ जुलाई में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स चार्ज, इनवर्ट सप्लाई, और अगर आप लायबिलिटी देखना चाहो तो 3.1 में आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी, जहाँ पे आपका गणेश ट्रांसपोर्टर नव्यादीप एसोसिएशन की लायबिलिटी आ जाती है। अगर आईटीसी देखना चाहो टेबल नंबर 4 में यहाँ पर आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 3, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज दैट इज ऑफ नव्यादीप एंड गणेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब यहाँ पे साथ साथ में हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं रिपोर्ट में, यहाँ पे रिवर्स चार्ज का टैब देख सकते हैं जिस तरह से हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में देखा था। यहाँ पे रिवर्स चार्ज की सप्लाई दिख रही है हमें। यहाँ पे एंट्री हम आईजीएसटी का अमाउंट है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, इसकी भी लायबिलिटी हमने रेज नहीं की है बुक्स में तो रेज करना होगा। लायबिलिटी रेज करने के लिए आपको स्टैट एडजस्टमेंट यानी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। मंथ के एंड में आप इसको रेज कर सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करना इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज इसका इनपुट टैक्स भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो और लायबिलिटी तो खैर आपको पे करनी ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इनपुट। अगर मैं आईजीएसटी वाले की बात करूँ तो इनपुट आईजीएसटी यानी कि जो 5% का रेट है आईजीएसटी का अलग रेज करना है और आपको सीजीएसटी एसजीएसटी अलग रेज करना है। तो यहाँ पे 18,000 के ऊपर 900 रुपीज का आईजीएसटी है, तो 18,000 और ये 900 ये इनपुट आईजीएसटी हो गया। लेकिन ये आरसीएम की लायबिलिटी है आईजीएसटी को, तो आपको आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट करना है। बीइंग लायबिलिटी एंड आईटीसी अमाउंट रेज्ड ऑन आरसीएम, ये इंटर स्टेट था यानी कि दूसरे स्टेट का था जहां पे हमने रेज किया है। सिमिलर वे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने इसकी लायबिलिटी बुक कर दी है, बट ये जो आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल जो लॉयर की फीस थी वहां पे अभी भी रेज करना बाकी है। तो इसके लिए वापस आप स्टैट एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लायबिलिटी
और ऑप्शन होगा परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, इनपुट CGST, रेट इज 9%, टैक्सेबल वैल्यू 20,000, अमाउंट इज 1800, डेबिट इनपुट SGST 9%, अमाउंट होगा 1800, और यहाँ पे आपको आउटपुट CGST RCM, जिस तरह से आपने IGST बनाया है उसी तरह से आउटपुट CGST RCM अलग क्रिएट करना होगा। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर अमाउंट आ जाता है इसका 1800, मैनुअली एंटर करना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आउटपुट SGST RCM। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, बिंग लायबिलिटी एंड RCM रेज, और ये हो जाएगा आपका इंट्रा स्टेट। इस एंट्री को भी कर लिया हमने सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लायबिलिटी और इसकी ITC दोनों बुक हो चुकी है, तो यहाँ पे लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में यहाँ पे तो रिपोर्ट में हमने देख ही लिया उस एंट्री को, और आप अगर इसको बैलेंस शीट में वेरीफाई करना चाहो तो बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में RCM की लायबिलिटी, CGST, SGST और IGST की लायबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करते वक्त आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन और GST क्लासिफिकेशन टैब जो FTL कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होते हैं उसका ध्यान रखना होता है।